नमस्कार बच्चों, आज मैं आपके समक्ष 10वीं कक्षा की हिंदी पाठ्य पुस्तक क्षितिज से नेताजी का चश्मा पाठ लेकर उपस्थित हुई हूँ, जो कि श्री स्वयं प्रकाश जी द्वारा रचित है। बच्चों, इस पाठ का सार और इस पाठ से संबंधित जो महत्वपूर्ण बिंदु थे उन पर हम विचार विमर्श कर चुके हैं। आज इस वीडियो में हम आपकी पाठ्यपुस्तक के जो प्रश्न हैं और इसके अलावा कुछ अतिरिक्त महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर पर विचार विमर्श करेंगे। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे? सेनानी न होते हुए भी लोग चश्मे वाले को कैप्टन इसलिए कहते थे क्योंकि कैप्टन चश्मे वाले में नेताजी के प्रति अगाध लगाव एवं श्रद्धा भाव था। वह शहीदों एवं देशभक्तों के अलावा अपने देश से उसी तरह लगाव रखता था जैसा कि फौजी व्यक्ति रखते हैं। उसमें देश प्रेम एवं देशभक्ति का भाव कूट कूट कर भरा था। वह नेताजी की मूर्ति को बिना चश्मे के देखकर दुखी होता था। अब देखते हैं अगला प्रश्न। हालदर साहब ने ड्राइवर को पहले चौराहे पर गाड़ी रोकने के लिए मना किया था, लेकिन बाद में तुरंत रोकने को कहा। हालदर साहब पहले मायूस क्यों हो गए थे? हालदर साहब इसलिए मायूस हो गए थे क्योंकि वे सोचते थे कि कस्बे के चौराहे पर मूर्ति तो होगी, पर उसकी आंखों पर चश्मा न होगा। अब कैप्टन तो जिंदा है नहीं जो मूर्ति पर चश्मा लगाए। देशभक्त हालदर साहब को नेताजी की चश्मा विहीन मूर्ति उदास कर देती थी। दूसरा देखिए, मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है? मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा यह उम्मीद जगाता है कि देश में देश प्रेम एवं देशभक्ति समाप्त नहीं हुई है। बच्चों द्वारा किया गया कार्य स्वस्थ भविष्य का संकेत है। उनमें राष्ट्र प्रेम के बीज अंकुरित हो रहे हैं। माने लेखक का कहने का तात्पर्य है कि बच्चे भी जो है, वो कोई बच्चा रहा होगा जो रोज़ देखता होगा कि वो कैप्टन जो है मूर्ति का चश्मा जो है बदल देता है, उसमें नया चश्मा लगाता है, तो बच्चे के मन में भी जो है एक देशभक्ति की भावना जो है जागृत हो रही है। हालदर साहब इतनी सी बात पर भावुक क्यों हो उठे? हालदर साहब सोच रहे थे कि कैप्टन के ना रहने से नेताजी की मूर्ति चश्मा विहीन होगी, परंतु जब यह देखा कि मूर्ति की आंखों पर सरकंडे का चश्मा लगा हुआ है तो उनकी निराशा आशा में बदल गई। उन्होंने समझ लिया कि युवा पीढ़ी में देश प्रेम और देशभक्ति की भावना है जो देश के लिए शुभ संकेत है। यह बात सोचकर वे भावुक हो गए थे। इसके बाद देखिए, आशय स्पष्ट कीजिए। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी जवानी जिंदगी सब कुछ होम कर देने वालों पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। उक्त पंक्ति का आशय है कि बहुत से लोगों ने देश के लिए अपना सब कुछ बलिदान कर दिया। कुछ लोग उनके बलिदान की प्रशंसा न करके ऐसे देशभक्तों का उपहास उड़ाते हैं। लोगों में देशभक्ति की ऐसी घटती भावना निश्चित रूप से निंदनीय है, माने निंदा करने योग्य है। ऐसे लोग इस हद तक स्वार्थी होते हैं कि उनके लिए अपना स्वार्थ ही सर्वोपरि होता है। वे अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए देशद्रोह करने तक को तैयार रहते हैं। इसके बाद देखिए, अगला प्रश्न है, पान वाले का एक रेखा चित्र प्रस्तुत कीजिए। माने पान वाला देखने में कैसा था उसको जो है आपको बताना है। पान वाला अपनी पान की दुकान पर बैठा ग्राहकों को पान देने के अलावा उनसे कुछ न कुछ बातें करता था। वह स्वभाव से खुशमिजाज काला मोटा व्यक्ति है। उसकी तोंद निकली हुई है। वह पान खाता रहता है जिससे उसकी बत्ती सी लाल काली हो रही है। जब वह हंसता है तो उसकी तोंद थिरकने लगती है, माने बहुत मोटा है। ठीक है। वह वाक्पटु है जो व्यंग्यात्मक बातें कहने से भी नहीं चूकता। इसके बाद देखिए, अगला प्रश्न देखिए, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। कैप्टन वाले के प्रति पान वाले की इस टिप्पणी पर अपनी प्रतिक्रिया लिखिए। यहाँ पर जो है पान वाला जो है कैप्टन चश्मे वाले के बारे में कुछ ऐसी सोच रखता है, माने वो जो है उसको पागल समझता है। वास्तव में कैप्टन इस तरह की उपेक्षा का पात्र नहीं है।
उसका इस तरह मजाक उड़ाना तनिक भी उचित नहीं है। वास्तव में कैप्टन उपहास का नहीं बल्कि सम्मान का पात्र है, जो अपने अति सीमित संसाधनों, माने वो काफ़ी गरीब होता है, सीमित उसके पास होता है, एक वो फेरी वाला होता है, लेकिन उसके बाद भी वो नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगाकर देश प्रेम का प्रदर्शन करता है और लोगों में देशभक्ति की भावना उत्पन्न करने के अलावा प्रगाढ़ भी करता है। माने लोगों के अंदर, लोग उसे देखकर जो है प्रेरित होते हैं। इसके बाद देखिए, निम्नलिखित वाक्य पात्रों की कौन सी विशेषता की ओर संकेत करते हैं। हवलदार साहब हमेशा चौराहे पर रुकते और नेताजी को निहारते। यहाँ पर ये किस विशेषता की ओर संकेत कर रहा है, माने हवलदार साहब की चरित्र की विशेषता। तो हवलदार साहब जो है वो अपने कर्म के प्रति सजग तथा पान खाने के शौकीन थे। उनके मन में शहीदों और देशभक्तों के प्रति आदर की भावना थी। नेताजी की मूर्ति को रुककर ध्यान से देखना तथा चश्मा विहीन मूर्ति को देखकर आहत होना इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। वे चाहते हैं कि युवा पीढ़ी में यह भावना और भी प्रबल हो, माने युवा पीढ़ी जो है देशभक्ति अपने अंदर जागृत करे। दूसरा है इसका, देखिए, पान वाला उदास हो गया। उसने पीछे मुड़कर मुख का पान नीचे थूका और सिर झुकाकर अपनी धोती के सिरे से आंखें पोंछता हुआ बोला, साहब कैप्टन मर गया। ये जो है पान वाले की किस विशेषता पर जो है दृष्टि जो है देता है। देखिए, पान वाला प्राय कैप्टन चश्मा वाले का, जो कैप्टन चश्मे वाला था, उसका बहुत हमेशा जो है मजाक उड़ाता था, उपहास करता था, ठीक है। लेकिन जब वो मर जाता है तो वो बहुत दुखी होता है। तो ऐसे लगता था कि जो है जब उसका मजाक उड़ाता था तो हमें ऐसा महसूस होता था कि उसके अंदर देशभक्ति की भावना नहीं है, पर जब कैप्टन मर जाता है तब उसके देश प्रेम की झलक मिलती है। वह कैप्टन जैसे व्यक्ति की मृत्यु से दुखी होकर हवलदार साहब को उसकी मृत्यु की सूचना देता है और ऐसा करते हुए उसकी आंखें भर आ जाती हैं, माने उसकी आंखें भर जाती हैं, आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। दूसरा देखिए, कैप्टन बार बार मूर्ति पर चश्मा लगा देता था। कैप्टन भले ही शारीरिक रूप से फौजी व्यक्तित्व वाला न रहा हो, पर मानसिक रूप से वो फौजियों जैसी ही मनोभावना रखता था। उसके हृदय में देश प्रेम और देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी थी। नेताजी की चश्मा विहीन मूर्ति देखकर वह आहत होता था और उस कमी को पूरा करने के लिए अपने सीमित आय से भी चश्मा लगा दिया करता था, ताकि नेताजी का व्यक्तित्व अधूरा न दिखे। तो बच्चों देखिए, यहाँ पर जो ये 3 वाक्य दिए गए हैं, 3 लोग जो है यहाँ पर हवलदार साहब, पानवाला और कैप्टन, सबकी चरित्र की क्या विशेषताएं हैं उसकी ओर संकेत करते हैं। इसके बाद देखिए, अब देखिए अगला प्रश्न है, जब तक हवलदार साहब ने कैप्टन को साक्षात नहीं देखा था, माने सामने सामने नहीं देखा था, प्रत्यक्ष रूप से नहीं देखा था, तब तक उनके मानस पटल पर उसका कौन सा चित्र रहा होगा, अपनी कल्पना से लिखिए। तो इसका उत्तर है, जब तक हवलदार साहब ने कैप्टन को साक्षात रूप से नहीं देखा था तब तक उनके मानस पटल पर कैप्टन का व्यक्तित्व एक फौजी व्यक्ति जैसा रहा होगा, जो लंबे कद वाला, मजबूत कद काठी वाला, हट्टा कट्टा दिखता होगा। माने उसने सोचा कोई फौजी व्यक्तित्व होगा, वो फौजी व्यक्ति होगा। उसका चेहरा रोबीला तथा घनी मूछे वाला रहा होगा, ये ऐसी कैप्टन की कल्पना हो सकती है। वह अवश्य, ये भी एक हो सकता है कि वह अवश्य नेताजी की फौज का सिपाही रहा होगा। वह हर कोण से फौजियों जैसा दिखता होगा। तो ये कल्पना के आधार पर लिखा गया है। अब देखिए, निम्नलिखित पंक्तियों में स्थानीय बोली का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। आप इन पंक्तियों को मानक हिंदी में लिखिए। तो जिसमें स्थानीय बोली का जो है प्रभाव है, देखिए, कोई गिराक आ गया समझो, उसको चौखटे चाहिए, तो कैप्टन किधर से लाएगा, यहाँ पे किधर की जगह किधर कहा है, तो उसको मूर्ति वाला दे दिया, उधर दूसरा बिठा दिया। तो इसको मानक हिंदी में जब आप लिखेंगे तो इस प्रकार है। तो मान लो कोई ग्राहक आ गया, उसे चौड़ा फ्रेम चाहिए, ऊपर में देखा ना चौड़े चौखट चाहिए, तो यहाँ पे उसे चौड़ा फ्रेम चाहिए, तो कैप्टन कहाँ से लाएगा, तो उसे मूर्ति वाला फ्रेम दे देता है और मूर्ति पर दूसरा फ्रेम लगा देता है। अब देखिए बच्चों, अगला प्रश्न ये आपकी भाषा की बात का है और इसमें जो है यहाँ पर जो है आप कुछ वाक्य दिए हैं जिनको आपको कर्मवाच्य में बदलना है। तो वाच्य के 3 प्रकार होते हैं, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो बच्चों यहाँ पे आपकी पाठ्यपुस्तक में ये प्रश्न आ गया है, इसलिए इसका उत्तर जो है मैं यहाँ पर प्रस्तुत कर रही हूँ। वाच्य पर जो है हम अलग से जो है पढ़ेंगे और वाच्य जो है आपकी परीक्षा में भी आएगा। ये आपका अलग से जो है 4 नंबर का एक महत्वपूर्ण प्रश्न है।
तो अभी आप यहाँ पर देखिए, पहला है इसका, वह अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से नेताजी की मूर्ति पर एक फिट कर देता था। इसका उत्तर ऐसे बनेगा, इसको कर्मवाच्य में बदलना है। तो यहाँ पे कर्तवाच्य है, कर्तवाच्य माने कर्ता की प्रधानता और कर्मवाच्य माने कर्म की प्रधानता। तो देखिए, उसके द्वारा अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से नेताजी की मूर्ति पर एक फिट कर दिया जाता है। यहाँ पे देखिए किस प्रकार जो है यहाँ पर बदलाव हुआ है। दूसरा देखिए, पान वाला नया पान खा रहा था। ठीक है, इसको कर्मवाच्य में जब बदला है इस प्रकार हो गया। देखिए, पान वाले से नया पान खाया जा रहा था, माने कर्म की प्रधानता यहाँ पे होनी है, कर्ता की नहीं। जबकि पहले में कर्ता की प्रधानता है, वो इसलिए कर्तवाच्य है। पान वाले ने साफ बता दिया था, पान वाले द्वारा साफ बता दिया गया था। फिर देखिए, ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारा, ड्राइवर द्वारा जोर से ब्रेक मारा गया। फिर है, नेताजी ने देश के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया। यहाँ पे कर्ता की प्रधानता है, माने नेताजी के हिसाब से जो है आपके इधर क्रिया और बाकी जो लिंग वचन कारक वगैरह है। लेकिन इसको जब कर्मवाच्य में बदलेंगे तो हो जाएगा आपका नेताजी द्वारा देश के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया गया। कर्म की प्रधानता यहाँ पर कर देना है जब हमें कर्मवाच्य में बदलना है। हालदर साहब ने चश्मे वाले की देशभक्ति का सम्मान किया। हालदर साहब द्वारा चश्मे वाले की देशभक्ति का सम्मान किया गया। बच्चों ध्यान दीजिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आप इसे अच्छी तरह से समझिए। अब जो है इसी में अगला आपका प्रश्न है, नीचे लिखे वाक्यों को भाववाच्य में बदलिए। भाववाच्य माने जहां पर भाव की प्रधानता हो, न कर्ता की प्रधानता होगी न कर्म की होगी, बल्कि भाव की प्रधानता होगी। तो माँ बैठ नहीं सकती, माँ से बैठा नहीं जाता। मैं देख नहीं सकती, मुझसे देखा नहीं जाता। यहाँ पर भाव की प्रधानता हो रही है। चलो अब सोते हैं, चलो अब सोया जाए। माँ रो भी नहीं सकती, माँ से रोया भी नहीं जाता। बच्चों ये जब हम अलग से इस विषय को पढ़ेंगे तब फिर आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार जो है परिवर्तन होते हैं, किस प्रकार उनमें जो है बदलाव किया जाता है, कर्तवाच्य से कर्मवाच्य में, कर्मवाच्य से भाववाच्य में। तो ये जो है कुछ आपके अतिरिक्त प्रश्न हैं। इसमें पहला है, देखिए, नेताजी का चश्मा पाठ का कैप्टन एक ऐसा इंसान है जिसके कार्य उसकी देशभक्ति के प्रमाण हैं। स्पष्ट कीजिए। नेताजी का चश्मा पाठ में कैप्टन एक ऐसा इंसान है जिसमें देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी हुई है। वह कोई सेनानी नहीं, एक साधारण चश्मे बेचने वाला है जिसके मन में देश पर कुर्बान हुए शहीदों, नेताओं के प्रति विशिष्ट सम्मान का भाव है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के प्रति उसके मन में अपार श्रद्धा थी, तभी वह चश्मा विहीन नेताजी की मूर्ति को देखकर आहत था, माने बहुत दुखी था। इसलिए वह रोज एक नया चश्मा नेताजी की मूर्ति पर लगा दिया करता था। अपने देश के प्रति त्याग और समर्पण की भावना में वह किसी कैप्टन या सेनानी से कम नहीं था। उसका यह कार्य उसके हृदय में देशभक्ति का सबसे बड़ा प्रमाण था। माने सीमित संसाधनों के बाद भी वो जो है एक गरीब व्यक्ति था, उसके बाद भी जो है नेताजी की मूर्ति पर वो चश्मा लगाया करता था। अब देखिए, चौराहे पर लगी मूर्ति के प्रति आपके एवं दूसरे लोगों के क्या उत्तरदायित्व होने चाहिए। बच्चों आप लोग देखते हैं ना, जगह जगह पे जो है जो महान नेता है उनकी हम जो है जो मूर्तियां लगाते हैं, तो उनके प्रति आपके क्या कर्तव्य होने चाहिए, इस पर प्रश्न पूछा है। तो देखिए, अपने क्षेत्र में चौराहे पर लगी मूर्ति के प्रति हमारे तथा दूसरे लोगों के कुछ उत्तरदायित्व हैं जिनका पालन होना अत्यंत आवश्यक है। सर्वप्रथम चौराहे पर लगी मूर्ति के सही रखरखाव पर हमारा ध्यान रहना चाहिए। वह मूर्ति जिस भी महापुरुष की है उसके बारे में अन्य लोगों को भी परिचित कराना चाहिए। समय समय पर विशिष्ट अवसरों पर उस मूर्ति के स्थापना स्थल पर विविध प्रकार के आयोजन किए जाने चाहिए ताकि लोग उस महापुरुष के व्यक्तित्व एवं महत्वपूर्ण कार्यों से परिचित हो सके, उन्हें सम्मान दे एवं उस मूर्ति के सौंदर्य के प्रति जागरूक रहकर उसके सौंदर्य को कायम रखें। बच्चों आप लोग देखते भी होंगे जब हमारे जो जहाँ आप रहते हैं वहाँ पर भी जो मूर्तियाँ लगी हुई हैं, तो जब उनका कभी जन्मदिन आता है या कब उनके मृत्यु दिवस होता है, तो देखिए आप देखते होंगे कि वहाँ पर जो है लोग जो है कुछ ना कुछ कार्यक्रम
करते हैं। अब देखिए, हालदर साहब को पान वाले की कौन सी बात अच्छी नहीं लगी और क्यों? हालदर साहब को पान वाले के द्वारा चश्मे बेचने वाले कैप्टन को लंगड़ा कहना अच्छा नहीं लगा, क्योंकि कैप्टन सम्मान का पात्र था। वह अपनी छोटी सी फेरी वाली दुकान से देशभक्त सुभाष चंद्र की मूर्ति पर चश्मा लगाकर उनके प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट करता था। वह शारीरिक रूप से अपंग होते हुए भी देशभक्ति की भावना रखता था। अब देखिए, नगर पालिका द्वारा किसकी मूर्ति को कहाँ लगवाने का निर्णय लिया गया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति को नगर पालिका द्वारा लगवाने का निर्णय लिया गया। इस मूर्ति को कस्बे के बीचों बीच चौराहे पर लगवाने का फैसला किया गया, ताकि हर आने जाने वाले की दृष्टि उस पर पड़ सके। अगला प्रश्न देखिए, जिस कस्बे में मूर्ति लगवाई जानी थी उसका संक्षिप्त वर्णन कीजिए। जिस कस्बे में नेताजी की मूर्ति लगवाई जानी थी वह बहुत बड़ा नहीं था। वहाँ कुछ मकान पक्के थे, एक छोटा सा बाजार था, वहीं लड़के लड़कियों का एक स्कूल, सीमेंट का एक छोटा कारखाना, 2 ओपन एयर सिनेमाघर और नगर पालिका थी। अब देखिए, नेताजी की मूर्ति का संक्षिप्त चित्रण कीजिए। यहाँ पर है, कस्बे में हृदयस्थली के चौराहे पर नेताजी की जो मूर्ति लगाई गई थी वह टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक 2 फुट ऊंची थी। संगमरमर की बनी हुई इस मूर्ति में नेताजी सुंदर लग रहे थे। उन्हें देखते ही उनके नारे याद आने लगते थे। बच्चों ध्यान दीजिए, इस प्रकार की मूर्तियां लगवाने का औचित्य भी यही है कि हम जो है अगर उन्हें देखें तो उनके बारे में हम कम से कम उन्हें याद करें। नेताजी की मूर्ति में कौन सी कमी खटकती थी? मूर्ति में कमी वही थी कि चश्मा नहीं था उनका। नेताजी की मूर्ति सुंदर थी, वह अपने उद्देश्य में सार्थक सिद्ध हो रही थी। उसे देखते ही नेताजी द्वारा किए गए कार्य याद आने लगते थे, परंतु इस मूर्ति में एक कमी थी जो खटकती थी, वह थी मूर्ति पर चश्मा ना होना। चश्मा न होने से नेताजी का व्यक्तित्व अधूरा सा प्रतीत होता था। अब देखिए अगला प्रश्न, मूर्ति बनवाने का कार्य स्थानीय ड्राइंग मास्टर को ही क्यों सौंपना पड़ा? मूर्ति बनवाने का कार्य स्थानीय ड्राइंग मास्टर को इसलिए सौंपना पड़ा क्योंकि अधिकारी ने फाइलों और मूर्ति संबंधी अन्य बातों के निर्णय में बहुत अधिक समय ले लिया। ये अधिकारी अपना कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही मूर्ति बनवाने का काम कर लेना चाहते थे, इसलिए जल्दबाजी में इसे स्थानीय ड्राइंग मास्टर को सौंप दिया। नगर पालिका मूर्ति लगवाने में ठोस निर्णय क्यों नहीं ले पा रही थी? नगर पालिका मूर्ति के संबंध में ठोस निर्णय इसलिए नहीं ले पा रही थी क्योंकि नगर पालिका को अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी न थी। उन्होंने पत्र व्यवहार में काफ़ी समय निकाल दिया। उन्हें अपना कार्यकाल समाप्त होने का डर सता रहा था। इसके अलावा उन्हें मूर्ति के लिए उपलब्ध बजट भी कम होता दिखाई दे रहा था, माने उनका बजट भी जो है कम पड़ रहा था मूर्ति के लिए। अब अगला प्रश्न देखिए, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका। जिस किसी ने नेताजी की मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना चश्मा लगाया होगा उसे आप किस तरह का व्यक्ति मानते हैं और क्यों? बच्चों इस ध्यान दीजिएगा, इस कहानी में ये नहीं कहा है कि किसी बच्चे ने लगाया गया है, माने ये लेखक ने और हालदर साहब के माध्यम से माने ये एक अनुमान ही लगाया कि शायद किसी बच्चे का काम हो जिसने लगा, हो सकता है कोई व्यक्ति भी लगा सकता है। तो इसलिए देखिए इसका उत्तर, जिस किसी ने भी नेताजी की मूर्ति पर आंखों पर सरकंडे से बना चश्मा लगवाया होगा वह देश से एवं देश के महान नेताओं से अत्यंत प्रेम करने वाला व्यक्ति होगा। उसमें देशभक्ति की भावना प्रबल रूप से व्याप्त होगी और वह देश के प्रति अपने उत्तरदायित्वों का अच्छी तरह से परिचित होगा, माने हमारा क्या कर्तव्य है। मैं मानता हूं कि वह व्यक्ति गंभीर एवं सच्चा देशभक्त होगा जो देश एवं देश के महान नेताओं के प्रति अत्यंत प्रेम की भावना रखता है। जब उसे नेताजी की मूर्ति बिना चश्मे के अधूरी लगी होगी तब उसके अंदर देश प्रेम की भावना उत्पन्न हुई होगी। वह बार बार चश्मा बदलने की आर्थिक स्थिति में नहीं रहा होगा, अतः उसने कम लागत वाली सरकंडे का चश्मा लगन पूर्वक बनाकर नेताजी की मूर्ति को पहनाया होगा और उनके व्यक्तित्व में उनका जो अधूरापन है उसको समाप्त कर दिया होगा। अधिक संभावना यह है कि ऐसा किसी बच्चे ने किया होगा। हम अपने ऐसी भावी पीढ़ी पर गर्व कर सकते हैं। बच्चों ये इस प्रश्न का उत्तर आपको अपनी कल्पना से लिखना है। यहाँ पर मैंने एक उत्तर दिया है, आप अपने विचार से जो है इसको जो है परिवर्तित कर सकते हैं, इसका उत्तर लिख सकते हैं। अब देखिए,
मूर्ति की कमी को कौन और किस तरह पूरा करने का प्रयास करता था? नेताजी की मूर्ति चश्मा विहीन थी, इससे उनका व्यक्तित्व अपूर्ण सा लगता था, अधूरा सा लगता था। इस कमी को पूरा करने का प्रयास कैप्टन चश्मे वाला करता था। वह नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगा दिया करता था। इस प्रकार वह मूर्ति की कमी और नेताजी के व्यक्तित्व की अपूर्णता को भरने का प्रयास करता था। कैप्टन कौन था? उसका व्यक्तित्व नाम के विपरीत कैसे था? कैप्टन फेरी लगाकर चश्मे बेचने वाला एक मरियल और लंगड़ा सा व्यक्ति था, जो हाथ में संदूकची और एक बांस में चश्मे के फ्रेम टांगे घूमा करता था। कैप्टन नाम से लगता था कि वह फौजी या किसी सिपाही जैसा शारीरिक रूप से मजबूत, रोबीले चेहरे वाला बलिष्ठ व्यक्ति होगा, परंतु ऐसा कुछ भी नहीं था। वह एक सामान्य सा मनुष्य था। अब देखिए, कैप्टन मूर्ति के चश्मे को बार बार क्यों बदल कर दिया करता था? तो कैप्टन देशभक्त था तथा शहीदों के प्रति आदर भाव रखने वाला व्यक्ति था। वह नेताजी की चश्मा विहीन मूर्ति को देखकर दुखी होता था। वह मूर्ति पर चश्मा लगा देता था, पर किसी ग्राहक को अगर वैसे ही चश्मा चाहिए, उसको ऐसा ही फ्रेम वाला चश्मा चाहिए, तो वो उसको उतार के दे देता था और वहाँ पर दूसरा चश्मा जो है लगा दिया करता था। नेताजी का चश्मा पाठ के माध्यम से लेखक ने क्या संदेश देने का प्रयास किया है? नेताजी का चश्मा नामक पाठ के माध्यम से लेखक ने देशवासियों, विशेषकर युवा पीढ़ी को राष्ट्र प्रेम एवं देशभक्ति की भावना मजबूत बनाए रखने के साथ साथ शहीदों का सम्मान करने का भी संदेश दिया है। देशभक्ति का प्रदर्शन देश के सभी नागरिक अपने अपने ढंग से कार्य व्यवहार से कर सकते हैं। माने सभी नागरिक जो है अपने देशभक्ति का प्रदर्शन अपने हिसाब से कर सकते हैं। अब देखिए, हालदर साहब के लिए कैप्टन सहानुभूति का पात्र था। इसे आप कितना उचित मानते हैं? हालदर साहब जब कैप्टन को फेरी लगाते हुए देखते हैं तो उनके मुंह से अनायास निकल जाता है, तो बेचारे की अपनी दुकान भी नहीं है। वे कैप्टन वाले की देशभक्ति के कारण उससे सहानुभूति रखते हैं। उनके इस विचार से मैं पूर्णतः सहमत हूँ, क्योंकि कैप्टन जैसा व्यक्ति सहानुभूति और सम्मान का पात्र है। बच्चों द्वारा मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा क्या प्रदर्शित करता है? बच्चों द्वारा मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा लगाना यह प्रदर्शित करता है कि बच्चों के मन में देश प्रेम और देशभक्ति के बीज अंकुरित हो गए हैं। उन्हें यह ज्ञान हो गया है कि शहीदों और देशभक्तों का आदर करना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। तो बच्चों, ये जो है आपके जो अतिरिक्त प्रश्न उत्तर हैं यहीं समाप्त होते हैं। तो इन्हें आप अच्छी तरह से पढ़ेंगे और इनके उत्तर आप समझकर जो है अपनी भाषा में लिखेंगे। धन्यवाद।